चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन आर एलोगेमी भी कह सकते हैं इसको हम। पर परागण क्या होता है, मैं बताया था कि पुष्प जो पुष्प में परागण होता है, परागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो प्रकार का होता है। एक स्व परागण होता है, पर परागण होता है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि स्व परागण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पर परागण क्या होता है। तो पढ़िए इसको। जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस इस प्रकार परागण को पर परागण कहते हैं। इस परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पादप पर लगे रहते हैं। ये पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी कोई भी हो सकते हैं। थोड़ा सा समझना होगा हमको, हम क्या कहना चाहते हैं कि जो यह पर परागण होगा ये किसी दूसरे माध्यम के द्वारा होगा, किसी के माध्यम के द्वारा होगा। ये वायु के माध्यम से हो सकता है, जंतु के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है, इसमें क्या बोलते हैं मनुष्य के माध्यम से हो सकता है, कीट पतंगे के माध्यम से हो सकता है। तो पर परागण जो होता है यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समान जाति के दूसरे पादप के मध्य, यानी कि कोई समान जाति का पुष्प हो, पास में हो या अलग हो, आसपास हो या फिर अलग हो, दोनों पुष्प में से कोई एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। अब वो परागकण जो जाएगा किसी पुष्प में तो किसी के माध्यम से जाएगा। जैसे समझिए इसको, मैं बताया था इसको स्व परागण के बारे में। और यहाँ पर देखेंगे पर परागण, इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए ये एक अलग जाति का पुष्प है और ये इसी जाति का है, मान लीजिए इसी जाति का है या इसके विपरीत जाति का, अलग कोई अन्य जाति है ये, तो इसका परागकण किसी दूसरे किसी अन्य पुष्प जाति के या इसी के जाति के किसी सदस्य के पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा गिरना पर परागण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अलग जाति का पुष्प है, ये अलग जाति का पुष्प है, या इसको मान लीजिए इसी पुष्प के जाति का ये अलग प्लांट पे लगे पादप है या इस पे लगे पुष्प है, तो इसमें क्या होगा कि इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसको परागकण। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको पर परागण, पर परागण, परागण क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये दूसरे किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा गिरा। देखिए यहाँ से परागकण जा रहा है जाकर के यहाँ पे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम पर परागण कहते हैं। ये इसी जाति के पुष्प पे हो सकता है या किसी अन्य जाति के पुष्प पे हो सकता है, लेकिन ये जो पर परागण जो प्रक्रिया होती है ये किसी माध्यम के द्वारा जाता है, किसी के सहारे परागकण जाता है, ऐसे नहीं जाएगा, ये किसी के द्वारा जाएगा। आगे पढ़ेंगे। देखिए पर परागण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पर परागण की जो प्रकार होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। प्रकार हम माध्यम के सहारा लेकर के ही प्रकार बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखिए वायु परागण, एनिमोफिली, इसको इंग्लिश में एनिमोफिली कहते हैं वायु परागण को। वायु परागण किस पादप में होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागकण वायु परागण कहलाता है तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प में वायु के द्वारा परागण होता है उस पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे गेहूं, जई, मक्का, ये जो अनाज है इसमें होता है। क्यों होता है इसमें, हवा के द्वारा क्यों होता है, क्योंकि ये काफ़ी पास पास होते हैं। गेहूं पास पास होंगे, गेहूं के पादप जो प्लांट होते हैं खेत में बोए जाते हैं, जई भी खेत में बोए जाते हैं, मक्का भी खेत में बोया जाता है। और मक्का की संख्या खेत में ज़्यादा होता है, जई का भी संख्या खेत में ज़्यादा होता है और गेहूं का भी संख्या ज़्यादा होता है। थोड़ा सा हवा चलता है, हिलता है तो एक दूसरे पे परागकण एक दूसरे के पुष्प पे जाकर के गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से वायु परागित होता है। और इस पुष्प को, जो पुष्प में वायु परागित होता है उस पुष्प को हम वायु परागित पुष्प कहते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा है जंतु परागण।
जिसको जूफिली कहते हैं। जू का मतलब यहाँ जंतु होता है, फिली का मतलब परागण या मतलब किसी के सहारे। तो जंतु के सहारे परागण इसमें कैसे होता है, तो पुष्पों में जंतु की सहायता से होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है। यदि परागण की प्रक्रिया किसी जंतु के द्वारा हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से पुष्प का जो परागण है, ये यहाँ पर कोई आकर के कीट पतंगे बैठ गई, यहाँ पे मान लीजिए मक्खी बैठ गई, और मक्खी बैठ करके पराग को से परागकण अपने पैरों में या पंखों में फंसा करके किसी दूसरे पुष्प पे जाकर बैठ रही है, वो भी वर्तिकाग्र पर, और यहाँ आकर के परागकण चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है, और फिर से जो है क्या होती है कि वो कीट जो है उड़ जाता है, अब यहाँ पर आकर के ये परागित हो जाएगा। तो इस तरह से जंतुओं के द्वारा परागकण को हम क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। ये किसी के सहारा भी हो सकता है, किसके किसके सहारा हो सकता है, देखिए ये जो है कीट के द्वारा संभव है, पक्षी के द्वारा संभव है, हाथी के द्वारा भी संभव है। आप समझेंगे कि हाथी कैसे आएगा, तो इसमें मैं बताया था कि हाथी अगर एक पुष्प के प्लांट को उखाड़ लेती है, और उखाड़ करके अगर ऐसे भांजते हुए चल दे, ऐसे जो है ऐसे हिलाते हुए चल दे, चारों तरफ से अपने शरीर को झाड़ते हुए चल दे, तो आसपास के जितने पुष्प के प्लांट होंगे, उसमें से जो पुष्प हाथी ले रखी है, उसमें से जो है परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा गिरेगा। तो इस तरह से हो जाता है। मनुष्य के सहायता से भी हो सकता है, पुष्प तोड़ने गया, हाथ में परागकण लगा, किसी दूसरे प्लांट पर गया, वहां से हाथ से निकल करके किसी पुष्प पर जा करके गिर गया। तो पुष्प मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी हो सकता है, और पक्षी के द्वारा भी हो सकता है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो जंतु परागण, पुष्पों में जंतु की सहायता से होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है, जैसे कीट, पक्षी, हाथी और मनुष्य। हमें विश्वास है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी तरह से जल परागण है। इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि जो जल में जो पादप उपस्थित होते हैं, वो 3 प्रकार के पादप उपस्थित होते हैं। पहला तो वो कि जो पानी के अंदर होते हैं, और उनका जड़ क्या होता है, धंसा होता है जमीन में। पानी के अंदर जमीन में जो है उसका जड़ धंसा होता है, और पानी के अंदर ही पूरा उसका शरीर होता है। दूसरा पादप होता है कि जो जमीन में जो है उसका जड़ धंसा रहेगा, और पानी के ऊपर उसका आधा भाग रहेगा, यानी कि आधा आधा भाग उसका जमीन के पानी के अंदर, जल के अंदर, और आधा भाग ऊपर आएगा, पानी के सरफेस के ऊपर आएगा, यानी कि वायु में रहेगा, हवा में, एरियल में रहेगा। तीसरा पादप होता है कि जल में उसका जड़ रहेगा केवल, और आधा उसका भाग जो होगा वो बाहर होगा, यानी कि वायु भाग पे होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जलकुंभी हो जाएगा, जलकुंभी भी हो जाता है, जैसे पानी पर तैरता रहता है, तो जड़ उसका पानी में रहता है और आधा भाग उसके शरीर में। तो इस तरह से जल में 3 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। इसमें कैसे समझेंगे, जल प्राकड़ में पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले जल प्राकड़ को पर प्रागण को जल प्रागण कहते हैं। यानी कि अगर पुष्प उसमें अगर जल में कोई पुष्पीय पादप पाया जा रहा है, अगर उसमें जल की सहायता से प्रागण संपन्न हो रहा है, निषेचन संपन्न हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जल प्रागण कहेंगे। यदि परागण जल के अंदर होता है, यदि जल के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं, जल के अंदर ही हो रहा है, तो इसे अधो परागण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अधो जल परागण किसमें संभव है, तो जो जल के अंदर होते हैं, जैसे कि समुद्री घास जो पुष्पीय होते हैं उसमें जल के अंदर होता है, और इस प्रकार के जल प्राकड़ को हम क्या कहते हैं, अधो जल प्रागण कहते हैं। और ये संभव केवल किसमें है, जल के अंदर पाए जाने वाले पुष्पीय पादप में। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला है, यदि परागण पानी की सतह पर होता है तो इसे अधिजल परागण कहते हैं, जैसे वेलेस्नेरिया, हाइड्रा आदि। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये पूरा यहाँ से लेकर के ये वाला भाग इतना जो है, इतना भाग जो है जल में है। देखिए इसको समझा रहा हूँ मैं। इतना भाग जो है ये जल के अंदर है, ये पूरा जल है, ये पूरा जो है क्या है, ये जल है, ये जल है, ठीक। और इसका आधा से अधिक भाग जल है और लगभग 25% भाग ऊपर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं
कि इसका परागकण जो है जल के सरफेस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, जल का जो सरफेस है ऊपर वाला भाग है इस पे आ जाएगा और आकर के तैरते हुए आकर के जल के सरफेस पे जो है आकर के ये सरफेस पे ही है और आकर के ऐसे आकर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। पानी की जैसे क्या बोलते हैं उसको, पानी जैसे तरंग करता है, हिलता है, तो पानी जैसे ही तेजी से तरंग करेगा ऐसे आकर के यहाँ पे गिर जाएगा। ये प्रक्रियाएं सब संयोगवश से होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ये संयोगवश प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार के पादप जो होते हैं जल में पाए जाने वाले, जल के सतह पर पाए जाने वाले पादप वेलिस्नेरिया, हाइड्रा वगैरह 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 और भी होते हैं पादप। इसको हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये पर परागण की प्रक्रिया, इसके प्रकार समझ में आ गया होगा, हमें पूरा विश्वास है। ये यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।